1949 में ही चाइना में जब सिविल वॉर हुआ था एंड चाइना में जब कम्युनिस्ट पार्टी आया था, तब से ताइवान जो है अपने आप को अलग कर रखा है चाइना से। अब ताइवान जो है चाइना का हिस्सा नहीं मानता भाई, समझो। ताइवान का अलग से गवर्नमेंट है, अलग से आर्मी है, अलग से करेंसी है, अलग से पासपोर्ट है, अलग से इलेक्शन है। अब किसी भी प्रकार का डिपेंडेंस जो है ताइवान को चाइना से है ही नहीं। और ऊपर से ये स्टेटमेंट है ताइवान का। लेकिन चाइना क्या मानता है कि चाइना जो है मानता है ताइवान को अपना हिस्सा। वहां का जो कल्चर है, वहां के लोग हैं, वहां के जो एथनिसिटी है, वहां के सब कुछ जो है चाइनीज से मिलता है। अरे भाई, दुनिया में कहीं भी आपकी जो कल्चरल चीजें मिलती हो तो वो आपका हिस्सा थोड़े हो जाता है। तो जब जब ये बात है 1949 की, अब से लेकर 75 ईयर्स हो चुका है, और आपसे ये चाइना से ताइवान जो है पूरी तरह से, जो चाइना में जब वार हुआ था, जो वार हुआ था, सिविल वार हुआ था, उस टाइम पे कम्युनिस्ट पार्टी ने विन किया था। उस टाइम पे जो लूजर पार्टी थे, हार गए थे, वो सीधा ताइवान आ गए थे। और उस दिन से ताइवान जो है चाइना का हिस्सा अपने आप को नहीं मानता। उसका गवर्नमेंट अलग है, उसका इलेक्शन अलग होता है, उसका पासपोर्ट अलग होता है, उसका करेंसी अलग है, उसका आर्मी अलग है, सब कुछ अलग है। चाइना को वो अपना हिस्सा मानता ही नहीं है वो। मतलब चाइना डजंट वांट कि चाइना, मतलब ताइवान डजंट वांट कि चाइना किसी भी प्रकार का हरकत करे, लेकिन चाइना एक तरफ से उसको जो है अपना ही मानता है। और ऊपर से एक है भाई साहब यूएसए। यूएसए हर चीज में, यूएसए में जो है अपना टांग अड़ाना, अपना इंटरफेरेंस करना उसका पॉलिसीज है। और खासकर चाइना और रशिया के खिलाफ तो यूएसए है ही है। और उसके पीछे भी, यूएसए के पीछे भी रशिया और चाइना हमेशा से हैं। अब देखो, जो लड़ाई जा रही है इराक और इजराइल के बीच में, इजराइल को जो यूएसए सपोर्ट कर रहा है, तो पूरी तरह से चट्टान की तरह जो है, एक तरफ रशिया, एक तरफ चाइना इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं और सपोर्ट करते रहेंगे। और यहां पर चाइना ने फिर से अटैक कर दिया ताइवान के ऊपर, तो भाई थर्ड वर्ल्ड वॉर समझो कि, मतलब कुछ का हिंट्स ही पता चल रहा है। ठीक है, हो सकता है थर्ड वर्ल्ड वॉर अगर ये हो जाए तो। क्योंकि थर्ड वर्ल्ड वॉर अगर होगा, ये तीन कंट्री अगर शामिल होंगे, यूएसए, रशिया और चाइना, ठीक है, क्योंकि उन लोगों के, रशिया और यूएसए के पास ऐसे पावर हैं आज के डेट में, न्यूक्लियर पावर, पूरे वर्ल्ड को 3 बार 4 बार से ज्यादा तबाही कर सकती है। हमने 1945 में देखा था, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, जापान के 2 सिटी हिरोशिमा एंड नागासाकी में बॉम्ब गिराया गया था, अब तक भी वहां का जगह टिक नहीं हुआ है। और ये देखो 1947, मतलब 1945 की बात है, अब से 75 ईयर से ज्यादा हो चुका है। और अब का जो न्यूक्लियर पावर जो है उससे लाखों करोड़ों गुना ज्यादा पावरफुल है। तो अब न्यूक्लियर पावर का वार होगा तो पूरा वर्ल्ड खत्म है। चलिए आइए डिस्कस करते हैं जो टेंशन चल रहा है उसी बीच में, वार बिटवीन दैट इज चाइना और ताइवान। चाइना वर्सेस ताइवान का क्या लड़ाई है और रिसेंटली क्या चीजें हुआ था, उसके बारे में हम लोग जो डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब रिसेंटली हमें देखने को मिला था, रिसेंट न्यूज के हिसाब से, कि चाइना जो है अपना जो है ड्रिलिंग कर रहा है जो है ताइवान के बॉर्डर में। और ताइवान के, देखो एक चीज, दोनों का स्टोरी इतना सिंपल लैंग्वेज में स्टोरी समझाता हूं। देखो, अगर मैं बात करूं ताइवान का, छोटा सा ताइवान वाज कंसिडर्ड टू बी द पार्ट ऑफ द चाइना, चाइना का हिस्सा था पहले, 1949 से पहले था। ठीक है, लेकिन जब सिविल वॉर हुआ था, सिविल वॉर हुआ था कब, 1949 में, तब जो है कम्युनिस्ट पार्टी आया था, और जो हारे गए पार्टी वो चले आए थे ताइवान पे। और तब से लेकर अब तक चाइना का सब कुछ, मतलब ताइवान का सब कुछ अलग है। जैसे कि मैंने बताया था आप लोग को, गवर्नमेंट, आर्मी, करेंसी, पासपोर्ट, इलेक्शन, सब कुछ ताइवान का अलग है। वो चाइना से डिपेंडेंट नहीं है। ये 70 साल हो गया है, मोर देन 75 ईयर्स हो गया है। ठीक है, लेकिन एक बात और भी है, लेकिन वर्ल्ड जो है, यूनाइटेड नेशन जो है, उसको सेपरेट कंट्री नहीं मानता ताइवान को। दो ताइवान को यूएसए पूरी तरह से हर प्रकार का सपोर्ट करता है, आर्मी सपोर्ट करता है, एजुकेशनल सपोर्ट करता है, फाइनेंशियल एड देता है, हर प्रकार का सपोर्ट करता है, बट उसको सेपरेट यूएन के हिसाब से, यूनाइटेड नेशन यानी कि राष्ट्र संघ के हिसाब से उसको अलग कंट्री नहीं माना जाता। देखो ये चीज है, यूएन के हिसाब से टोटल आज के डेट में 193 कंट्रीज आते हैं, उसमें से ताइवान जो है सेपरेट, ताइवान जो है उसका यूएन का हिस्सा नहीं है, ये अलग बात है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो चाइना, और ये देख सकते हो ताइवान। ठीक है, जबरदस्ती चाइना जो है अटैक करने की कोशिश करती है। हम जो है ताइवान को मतलब हल्के में नहीं ले सकते। अगर मैं बताऊं ताइवान के बारे में, एडवांस कंप्यूटर चिप, वर्ल्ड का सबसे एडवांस कंप्यूटर चिप जो है ताइवान बनाता है। और ताइवान का रिलेवेंस क्या है,
यहां पर ये जो ट्रेड है, वर्ल्ड ट्रेड उस पर डिपेंडेंट है, वर्ल्ड का ट्रेड उससे डिपेंडेंट है। उसके साथ साथ जो है सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रियल लीडर है, मेजर ग्लोबल ट्रेड हब है, उसके साथ साथ जो है स्ट्रेटेजिक लोकेशन फॉर द जियोपॉलिटिक्स है ताइवान का एरिया, ठीक है। अब देखो रिसेंटली क्या हुआ है कि जो जो इश्यू जो चल रहा है कि ताइवान अपने आप को सेल्फ सेल्फ अपने आप को जो है टोटली सेल्फ रूल आइलैंड मानता है, चाइना मानता है कि ये जो है एक तरफ से उसी का पार्ट है। तो अभी जो है, ठीक है, जिनपिंग क्या किए थे कि कोशिश किए थे कि ताइवान को अपने अंडर लाने की पूरी तरह से कोशिश वो कर रहे हैं, ठीक है, पूरी तरह से कर रहे हैं। हालांकि ताइवान जो है अपने आप को पूरी तरह से वो इंडिपेंडेंट मानता है, वो चाइना का हिस्सा मानता ही नहीं है, ठीक है। अब देखो 2026 बीइंग कॉल्ड एज द डेंजरियस ईयर, 2000 मतलब कुछ मिलिट्री एक्सपर्ट, खासकर यूएस के मिलिट्री एक्सपर्ट ने कहा है कि 2026 जो है ये खतरनाक साल हो सकता है, क्योंकि अभी जो है फुल तैयारी कर रहा है चाइना और अगले साल शायद वो ताइवान को कैप्चर कर सकता, हो भी सकता है, ये बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अगर यूएसए का मिलिट्री एक्सपर्ट ये चीजें बोल रहे हैं तो कुछ तो सच्चाई होगा ही, ठीक है। अब चाइना ने रिसेंट न्यूज के हिसाब से क्या किया, व्हाट ही इज डूइंग राइट नाउ, उसने क्या किया, लार्ज मिलिट्री ड्रिल किया था ताइवान में लार्ज मिलिट्री ड्रिल किया था, जिससे क्या हुआ था, ठीक है, कि वहां के जो फाइटर जेट है, ठीक है, एयर स्ट्राइक हुआ था, वॉरशिप प्रैक्टिस हुए थे, मिसाइल एंड लाइव फायर एक्सरसाइज हुआ था। एक तरफ से जो वार ड्रिल होते, जैसे कि युद्ध से पहले जो चीजें की जाती है, कहीं पर अटैक करने से पहले जो की जाती है वही देखने को मिला था। इसलिए न्यूज में आया है कि शायद अभी चाइना प्लान कर रहा है कि ताइवान को, क्योंकि ये वर्ल्ड लेवल पे ग्लोबल क्राइसिस एक तरफ से चल रहा है, वर्ल्ड लेवल से ईरान इजराइल पूरी तरह से वहां पर व्यस्त है, यूएसए भी उस तरफ व्यस्त है। तो यही शायद मौका लग रहा है चाइना को कि मतलब ताइवान को हड़प लिया जाए, ठीक है। अब देखो क्या है रियल वर्ल्ड इंपैक्ट क्या हो सकता है, ठीक है, कि डिस्टर्ब इन द, तो उसकी ड्रिल की वजह से क्या हुआ था, ठीक है, डिस्टर्ब इन द फ्लाइट, थाउजेंड ऑफ पैसेंजर को दिक्कत हुआ था उस इंसिडेंट की वजह से, जाहिर सी बात है, ठीक है। उसके साथ साथ रोल ऑफ यूनाइटेड स्टेट, देखो यहां पर जो है यूनाइटेड स्टेट हमेशा चाइना के खिलाफ है, और चाइना के पास इतना कैपेसिटी है कि वो मिनिमम टाइम के अंदर मैक्सिमम प्रोडक्शन कर सकता है, उसका इकोसिस्टम है, वर्ल्ड को कोई डरता नहीं है। आज के डेट में जो सस्ता से सस्ता चीज बना सकता है कम दाम में बना सकता है, ठीक है, इसलिए चाइना फेमस है। और कल के डेट में इसलिए इंटेलेक्चुअल कहते हैं आइदर चाइना और इंडिया डोमिनेट द वर्ल्ड। और यूएसए के पास वो इकोसिस्टम नहीं है, वो जगह कहां से लाओगे, वो मैन पावर कहां से लाओगे, वो एरिया कहां से लाओगे, वो इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे कि अभी जो यूएसए का पॉलिसी था ना कि यूएसए फर्स्ट, अरे बेटा यूएसए फर्स्ट अगर करोगे तो यूएसए में इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, यूएसए में लोग चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर लोग तो एक दिन में 2 दिन में नहीं होता ना, 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल लगते हैं। तो चाइना में वो सब चीज है, दैट्स व्हाई चाइना के पूरा टोटल विरोध में कौन है, यूएसए है। यूएसए ने अभी क्या किया था, ताइवान को जो है 11 बिलियन दैट इज आर्म्स पैकेज दिए थे, 11 बिलियन आर्म पैकेज दिए थे। उसके साथ साथ जो है, ठीक है, हिमास रॉकेट सिस्टम दिए थे, एंटी टैंक मिसाइल दिए थे, ठीक है, ये सब मतलब पूरी तरह से यूएसए जो है ताइवान को हेल्प करता है हर मामले में, ठीक है। 11 बिलियन मतलब एक तरफ से पैसा भी दिए थे, वेपन के मामले में, डिफेंस के मामले में, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल के मामले में, मिलिट्री के मामले में, सिक्योरिटी के मामले में, हर प्रकार का यूएसए जो है ताइवान को सपोर्ट करता है। एक तरफ से चाइना ताइवान को कैप्चर करना चाहता है, दूसरी तरफ से यूएसए जो है फुल सपोर्ट किसको दे रहा है, ताइवान को दे रहा है। तो यहां पर इसकी वजह से यूएसए एंड चाइना का टक्कर हमेशा से रहा है, हमेशा से। यूएसए और चाइना का टक्कर अभी नहीं है, हमेशा से रहा है। जहां पर यूएसए अभी, जैसे कि यूएसए सपोर्ट किसको कर रहा है, यूएसए सपोर्ट इजराइल को कर रहा है, तो उसके खिलाफ जो है चाइना और रशिया है, ठीक है। तो यहां पर देखो चाइना जो है अटैक करने की कोशिश करता है ताइवान को, उसके खिलाफ कौन है, यूएसए। तो हमेशा आप देखोगे एक तरफ रशिया, एक तरफ यू कैन से यूएसए, हालांकि रशिया को सपोर्ट कर रहा है चाइना, और रशिया को सपोर्ट करता है इंडिया भी एक तरफ से। हालांकि हम लोग न्यूट्रल हैं इस मामले में, बट एक तरफ से अंदरूनी हम लोग ज्यादा आज के डेट में सपोर्ट करते हैं, रशिया को ही सपोर्ट करते हैं, ठीक है। और ठीक है, तो जाहिर सी बात है ये सिचुएशन अगर बना रहेगा, तो अगर मान लीजिए चाइना जो है अभी ताइवान के ऊपर अटैक कर ले इसी सिचुएशन में, तो अब जो है पूरा वर्ल्ड जो है बहुत खतरे में आ सकता है, क्योंकि एक तरफ इराक चल रहा है, एक तरफ से चाइना और ताइवान का हिस्सा चलेगा, पूरा वर्ल्ड जो है 2 हिस्सा में बढ़ जाएगा। इट विल बी वेरी डिफिकल्ट, ठीक है, वेरी डिफिकल्ट।
हम लोग ग्लोबल इम्पैक्ट की बात करें तो सेमीकंडक्टर चिप में जो है, चिप के मामले में जो है ताइवान नंबर 1 है वर्ल्ड में, सबसे मेजर एक्सपोर्ट करता है। मेजर ट्रेड रूट जो है खत्म हो जाएगा, सप्लाई चेन वर्ल्ड इकोनॉमी में खत्म हो जाएगा, जिसकी वजह से ओवरऑल ओवरऑल मतलब इम्पैक्ट आएगा वर्ल्ड को। जाहिर सी बात है, कोई भी वर्ग, कोई भी दुनिया में कोई भी बड़े लेवल पे लड़ाई होती है तो दोनों देश तो एक तरफ से इम्पैक्ट होंगे, उसके साथ साथ पूरा वर्ल्ड इम्पैक्ट होता है। ठीक है, चाहे वो ईरान इजराइल वार हो, चाहे वो रशिया यूक्रेन वार हो, चाहे आपका अभी ताइवान और चाइना वाला वार हो। ठीक है, ये था अभी लेटेस्ट डेवलपमेंट। और ऐसे ही मजेदार वीडियोस को मैं बनाता रहूंगा, करंट अफेयर्स को और सिंपल एंड सरल बनाता रहूंगा और आपके सामने पेश करता रहूंगा। बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।